हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 2024 का नोटिफिकेशन जारी हुआ 15 अप्रैल को। 14 मई तक आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है। अगर किसी बच्चे ने फीस सबमिट नहीं की थी तो उसके लिए भी आरपीएफ ने टाइम दिया। अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक हुई है, कोई गलती हुई है, तो उसके लिए भी आरपीएफ ने टाइम दिया है। आपने करेक्शन कर भी लिया होगा और अब सारे के सारे बच्चे तैयारी करने लग गए होंगे। लेकिन ऐसे में दोस्तों एक सही गाइडेंस का होना जरूरी है कि एक ऐसी आपके पास स्टडी प्लान होना चाहिए, एक ऐसा एक टाइम टेबल होना चाहिए जिसको आप आसानी से फॉलो कर सको और फिर आप सफलता को सुनिश्चित कर सको। होता क्या है कि जब नया नया फॉर्म आता है तो बच्चे जोश जोश में फॉर्म भर के आते हैं, जोश जोश में यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं कि बेस्ट बुक कौन सी होगी, बेस्ट टीचर्स कौन से होंगे, सारी चीजें वो देख लेते हैं। लेकिन जब बात आती है इंप्लीमेंट की तो शुरुआत के 5-7 दिन वो जोश के साथ पढ़ते हैं, 12-12 13-13 घंटे। लेकिन उसके बाद किताब कहां रखी है उनको ये भी नहीं पता लगता। यानी धीरे धीरे स्टडी से उनका जो लगाव है वो छूटने लगता है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में ही बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं और बिना किसी प्लान के पढ़ने की कोशिश करते हैं। मन में आया तो जीके पढ़ लिया, मैथ पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ लिया। यानी बिना किसी स्टडी प्लान के अगर आप तैयारी करोगे तो शुरुआत में हो सकता है कि जोश के साथ साथ आप ज्यादा पढ़ लो, लेकिन बाद में आप पढ़ाई से दूर ही होते चले जाओगे। ठीक है दोस्तों, सफलता वही लेके जाएगा, नौकरी वही लेगा जो बच्चा शुरू से लेके आखिरी तक, आपके जिस दिन एग्जाम होगा तब तक एक ही स्टडी प्लान को फॉलो करेगा। चाहे आप डेली 4 घंटे पढ़ो लेकिन रेगुलर पढ़ो। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो 2 दिन और तीसरे दिन आप पढ़ ही नहीं रहे हो तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि चीजों को रेगुलर करना जरूरी होगा। कोई बच्चा जैसे मान लीजिए आर्मी की तैयारी करता है तो अगर वो 2 दिन ग्राउंड पे जाए फिर तीसरे दिन ग्राउंड पे ना जाए तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। सेम चीज आपकी पढ़ाई पे लागू होती है दोस्तों। अगर सफलता लेनी है, वर्दी इस बार पक्की करनी है और आरपीएफ कांस्टेबल में जो मौका मिला है जाने का, इसको अगर हाथ से नहीं जाने देना है तो आपको एक स्टडी प्लान के साथ ही आगे बढ़ना होगा और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। इस लक्ष्य के सामने कोई भी अन्य चीजें आपको डाइवर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो सपना है केवल आपका नहीं है, आपके माँ बाप का भी है, उनकी भी उम्मीदें आपके कंधों पर हैं। तो लापरवाही बहुत ज्यादा महंगी पड़ सकती है। ठीक है, तो इसलिए एक सही तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि वो बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है आपके पास जो होनी चाहिए और क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, कैसे आपको मैथ पढ़ना है, कैसे रीजनिंग पढ़ना है, जीके को कैसे कवर करेंगे, किस प्रकार का स्टडी प्लान होना चाहिए, क्या पूरे दिन का टाइम टेबल लिखना जरूरी है कि 4 बजे उठना है, 5 बजे ये करना चाहिए, नहीं। सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए हम क्लास भी आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग और जीके के प्रैक्टिस सेट आपको हम लेके आएंगे और इसमें प्रीवियस ईयर नहीं मिलेंगे, आपको लेटेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे जो आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर आप आरपीएफ की तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बस खाली कुछ नहीं करना। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपको एक क्लास मिलती है दोस्तों। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो ये आरपीएफ कांस्टेबल का एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। 4208 यहाँ पे वैकेंसियां हैं। 18 से 28 साल की उम्र के बच्चों ने फॉर्म भरा है। 21,700 यहाँ पे बेसिक पे है। हमने पेमेंट के ऊपर आपको वीडियो प्रोवाइड की दी है। एक कांस्टेबल जो बच्चा सेलेक्ट होगा उसकी सैलरी शुरुआत में ही 38,000 से लेके 45,000 रुपए सैलरी रहती है ऑन ज्वाइनिंग। दोस्तों, एक 10वीं पास बच्चा जिसने अभी 18 साल पार की है, क्या उसको प्राइवेट सेक्टर में इतनी बड़ी सैलरी मिल जाती है? नहीं दोस्तों, लेकिन आपके पास मौका है कि अच्छी खासी सैलरी, सरकारी नौकरी और रेपुटेशन वाली जॉब लेने का। तो इसलिए सपने को हर हाल में आपको पूरा करना होगा। दोस्तों, एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 3 सब्जेक्ट आएंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। मैथ आएगा 35 क्वेश्चन, रीजनिंग 35 क्वेश्चन और जीके जीएस 50 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर का पेपर होगा। 90 मिनट में आपको ये पेपर सोल्व करना होगा और 1/3 यहां पे नेगेटिव मार्किंग होगी। तो यहां पे आप अगर इस पेपर को देखोगे, पैटर्न को देखोगे, तो एक चीज आपको समझनी चाहिए कि 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। यानी कहीं ना कहीं आपकी एक्यूरेसी तो मैटर करेगी करेगी, एक्यूरेसी के साथ साथ आपकी स्पीड भी मैटर करेगी, क्योंकि 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए, एग्जाम पैटर्न हमने जान लिया है। अब हम बात करते हैं कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। तो आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आप आरपीएफ के साथ साथ रेलवे ग्रुप डी की भी तैयारी करेंगे, रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास 12वीं में पीसीएम था,
तो एएलपी टेक्नीशियन वगैरह की भी भर्ती यहां पे देख रहे होंगे। देखिए दोस्तों, एसएससी का सेक्टर अलग होता है, रेलवे का सेक्टर अलग होता है। मैं मानता हूं कि जैसे दोनों में ही मैथ में परसेंटेज पूछा ही जाएगा, भैया परसेंटेज तो आएगा, रेलवे में भी परसेंटेज आता है, एसएससी में भी, लेकिन फर्क ये हो जाता है जो क्वेश्चन का टाइप है और जो उनकी लैंग्वेज है, दोनों में बदल जाती है। कोई भी टॉपिक ले लीजिए, नंबर सिस्टम ले लीजिए, उसमें भी क्वेश्चन की लैंग्वेज और टाइप में फर्क आपको मिलता है। यानी अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के लिए थोड़ा सा आपको अलग पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। हाँ, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो सीएचएसएल कवर हो जाता है, जीडी कवर हो जाता है, एमटीएस वो अलग बात है। लेकिन रेलवे का जो सिलेबस है, जो क्वेश्चंस का पैटर्न है, वो थोड़ा सा उससे हटके होता है। तो इसलिए आपको बुक जो है मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, स्पेशल जो रेलवे के लिए बेस्ट बुक यहां पे मानी जाती है वो है आपका रुक्मणी पब्लिकेशन की प्लेटफॉर्म की बुक जो आती है, ठीक है। इनसे बढ़िया कोई भी बुक नहीं हो सकती रेलवे के सेक्टर में मेरे हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे आप देख सकते हो रेलवे साइंस, क्योंकि आप जानते हो जो 50 नंबर का जीके आने वाला है, लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास आपको साइंस का ही पोर्शन देखने को मिलेगा। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि रेलवे में साइंस किस प्रकार का आता है और कौन से क्वेश्चन पिछले सालों पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहां पे एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जितने भी एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर के 2018 और 2022 वाले, इनका यहां पे कलेक्शन है दोस्तों, ठीक है। ये हिंदी मीडियम में है, ठीक है। अब देखो 9500 से ज्यादा एमसीक्यू है सामान्य विज्ञान के, ठीक है, और इससे ज्यादा क्या लोगे, है ना। इसी प्रकार दोस्तों मैथमेटिक्स का भी आपको लेना चाहिए। ये बहुत ज्यादा महंगी किताब नहीं आती, पतली पतली बुक आती है मैगजीन स्टाइल में, ठीक है। जैसे आप एसएससी का मैथ लोगे कोई भी पब्लिकेशन का, इतनी मोटी मोटी किताब मिलती है। जैसे किरण का मैथ लोगे एसएससी का, तो भैया इतना मोटा आपको मैथ मिलेगा 11,000 12,000 क्वेश्चन का। वो नहीं करना है दोस्तों, आपको आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम निकालना है और अपनी नौकरी पक्की करनी है। आपको मैथ का मास्टर नहीं बनना, आपको तैयारी करके नौकरी लेनी है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए आपके पास वो डाटा होना चाहिए कि क्वेश्चन किस प्रकार का रेलवे पूछता है, उसी प्रकार की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा ये प्लेटफॉर्म की बुक, आप रीजनिंग की ले सकते हो, मैथ की ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। आइए बात करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर, तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं भैया टाइम टेबल, मतलब टाइम स्लॉट क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ को कम से कम दोस्तों 3 घंटे आपको देने होंगे। इसके बाद मैं बात करूं जीके जीएस, तो यहां पे भी दोस्तों कम से कम 3 घंटे आपको देने चाहिए। अगर मैं बात करूं दोस्तों रीजनिंग की, तो कम से कम दोस्तों आपको 2 घंटे का टाइम इनको देना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के 8 घंटे का टाइम शेड्यूल ये निकल के आता है, ठीक है। अब आपको बताना हो कि मैथ कैसे पढ़ना है, ठीक है, हाउ टू रीड मैथ या हाउ टू स्टडी मैथ। अब जैसे दोस्तों आप क्या करते हो कि भैया आज हमने परसेंटेज स्टार्ट कर दिया, कल हम प्रॉफिट लॉस कर देंगे, फिर सीआईएसआई कर देंगे, फिर हम रेशियो पे चले जाएंगे, फिर टाइमर पे चले जाएंगे, फिर इस पे कर जाएंगे। जब तक आप लास्ट टॉपिक पहुंचोगे परसेंटेज आपका दिमाग से निकल चुका होगा। फिर आप दोबारा परसेंटेज स्टार्ट करोगे, आप एग्जाम में जाओगे तो ये तो कहोगे कि हमने 2-2 बार रिवीजन किया है, 3-3 बार रिवीजन किया है, लेकिन कोई भी टॉपिक आपका पक्का नहीं होगा। इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है ध्यान से देखिएगा, और मैं गारंटी देता हूं जिस बच्चे ने इसको फॉलो किया सफलता निश्चित है दोस्तों। क्या करना है ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों मान लीजिए आपने पढ़ना स्टार्ट किया और आपने पहला टॉपिक पढ़ा परसेंटेज, ठीक है जी। अब परसेंटेज में मान लीजिए 300 क्वेश्चन है, कोई भी आप बुक ले रहे हो उसमें 300 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट राउंड में अगर आप पढ़ रहे हो, है ना, पहली बार आप पढ़ रहे हो, तो आपको एक तो चीज है कि परसेंटेज के कंसेप्ट पता होने चाहिए। उसके लिए आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, किसी कोर्स में जा सकते हो, ठीक है। वहां से आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी होना जरूरी है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। अब मैं मान के चल रहा हूं कि आपने कंसेप्चुअल क्लियरिटी कर ली, अब आप परसेंटेज पढ़ रहे हो, 300 क्वेश्चन है, तो आपको शुरुआत में मेरे हिसाब से 300 के 300 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए पहले बार। अब जब 300 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि 150 क्वेश्चन तो आप बिना पेन पेपर के या आसानी से कर सकते हो। आपने शुरुआत में 150 क्वेश्चन कर लिए मान लीजिए, और 150 ही क्वेश्चन बच गए जिनमें थोड़ा सा आपको टिपिकल लगा। तो जब आप अगले दिन आप मान लीजिए परसेंटेज आपने खत्म कर लिया, दोबारा पढ़ रहे हो, सेकंड टॉपिक आपका मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस है। क्या है जी? प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको करना क्या है, जैसे प्रॉफिट लॉस आप आज आपने स्टार्ट किया,
तो शुरुआत के जो मैंने 3 घंटे बताए हैं ना दोस्तों, इसमें आप मान के चलो 2 घंटे आप प्रॉफिट लॉस को दीजिए, जो 1 घंटा है ना ये दीजिए रिवीजन को। कि जो आपने 150 क्वेश्चन आपको नहीं आते थे, आप या तो उसको मिनी सा टिक कर लीजिए कि ये क्वेश्चन थोड़े से दिक्कत है, तो इनको भी आपको 1 घंटा देना चाहिए अगले दिन। मान लीजिए आपने 150 में से 1 घंटे मान लीजिए 50 क्वेश्चन कर लीजिए, तो 3 दिन में 150 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, तब तक प्रॉफिट लॉस भी आपका आगे बढ़ जाएगा। अब 150 क्वेश्चन आपने सेकंड राउंड में कंप्लीट किए, तो आपको पता लगा भैया कुल मिला के 70 क्वेश्चन है जिनमें आपको और ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि दोबारा आप रनने राउंड ले लिया है। तो तीसरी बार जब आप परसेंटेज पढ़ेंगे, मान लीजिए अगला टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें से 10 क्वेश्चन लाइए, इसमें से 10-20 क्वेश्चन लेके आइए। यानी अगर आप 3 घंटा मैथ पढ़ रहे हो दोस्तों, तो 2 घंटे आपको अगले टॉपिक को देने हैं और 1 घंटा आपको रिवीजन को देना है। या आप उल्टा भी कर सकते हो, अगर उल्टा कर लोगे तो इससे गोल्डन कुछ है ही नहीं। मान लीजिए आपने परसेंटेज खत्म कर दिया 3 घंटे में, आज आपने 3 घंटे पढ़ा, कल आपने 3 घंटे पढ़ा, 6 घंटों में आपने परसेंटेज खत्म कर दिया, ठीक है जी। अगला टॉपिक क्या है? प्रॉफिट लॉस। तो आप चाहो तो प्रॉफिट लॉस के 20 सवाल करो, लेकिन परसेंटेज को फिर रिवीजन करो। शुरुआत में आप 300 क्वेश्चन करोगे, दोबारा आपको 150 क्वेश्चन करने होंगे कि भैया ये 150 क्वेश्चन थे, इनमें मेरे को दिक्कत हुई, बाकी 150 तो मैं आसानी से कर गया। फिर जब तीसरे दिन आप फिर परसेंटेज करोगे, तो 150 में से 70 क्वेश्चन मिलेंगे कि ये क्वेश्चन है जो ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं। जब चौथी बार फिर रिवीजन करने आओगे, तो आपको ये पता लगेगा कि 70 क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअल में तो 30-40 ही क्वेश्चन है, मात्र 30 क्वेश्चन है जिनमें आपको दिक्कत हो रही है। और जो 30 क्वेश्चन है, इनको टिक कर लीजिए मोटे पेन से, कि जब भी परसेंटेज का आप रिवीजन करोगे तो यही 30 क्वेश्चन करोगे, इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है, जो सीजीएल वाले बच्चे होते हैं, जो तैयारी करते हैं, जो इंस्पेक्टर बनते हैं दोस्तों, वो इसी चीज को फॉलो करते हैं। वो आगे बढ़ने से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं रिवीजन को। 1 घंटा अगला टॉपिक पढ़िए, 2 घंटे आप पीछे का पढ़िए। अब मान लीजिए परसेंटेज आपका क्लियर हो गया, प्रॉफिट लॉस भी आपने पढ़ लिया, अगला टॉपिक आपने सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट को 1 घंटा पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बचे हुए 2 घंटों में 1 घंटा परसेंटेज के क्वेश्चन कीजिए, 1 घंटा प्रॉफिट लॉस के। धीरे धीरे आपका जो रूटीन बनेगा, तो आप देखोगे कि मान लीजिए 15 दिन आपने पढ़ लिया, आपने परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई सीआई कंप्लीट कर लिया, आप चले गए टाइम एंड वर्क पे, ठीक है। तो जो बचे हुए 2 घंटे होंगे, टाइम एंड वर्क को 1 घंटा दीजिए, और जो 2 घंटे हैं उनमें 5-5 सवाल आप इन 4 टॉपिक की कीजिए जो आपने कर लिए हैं। और यकीन मानिए, इससे फायदा पता क्या है? जैसे आप ओवरऑल मॉक टेस्ट लगाते हो, मान लीजिए आपने मैथ का मॉक टेस्ट लगाया, तो आप देखोगे एक क्वेश्चन आपको परसेंटेज का मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का मिलेगा, तीसरा क्वेश्चन रेशियो का मिलेगा, चौथा सीआईएसआई का मिलेगा। तो आपको एकदम से सोचना पड़ता है कि ये क्वेश्चन है भैया सीआईएसआई का, तो आपको वही टॉपिक ध्यान आ जाता है कि हाँ इसमें ये चीजें लगेंगी, ये फॉर्मूले लगेंगे, ये कंसेप्ट है, ऐसे सवाल को करना है। तो अगर आप टॉपिक के टच में रहोगे, तो वो चीजें आपके दिमाग में रहेगी कि परसेंटेज का कोई सवाल आएगा तो कैसे करना है। टच में रहना जरूरी है, उसके लिए जरूरी है आपका रिवीजन, ठीक है दोस्तों। तो मैथ को इसी प्रकार से आपको पढ़ना है, ठीक है। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो भैया, आज मतलब शुरुआत के 10 दिन में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई खत्म कर दो, दोबारा फिर आप रिवीजन कर सकते हो। 2 घंटा रिवीजन कीजिए, 1 घंटा आगे बढ़ दीजिए, ठीक है। ऐसे करेंगे तो जब तक आप मैथ को, सिलेबस को खत्म करने की कोशिश कर रहे होंगे ना, पीछे आड़ आप 3-3 बार रिवीजन कर चुके होंगे। और इसमें टाइम लगेगा, हो सकता है कि 3 महीने का टाइम लग जाए शुरुआत में एक बार मैथ को कंप्लीट करने में, लेकिन जो 3 महीने का टाइम लगेगा, और जो बच्चे 3 महीने में एक बार मैथ करेंगे, आप इस मैथ को 2-3 बार कर चुके होंगे, ठीक है। और आप करके देखना 2-4 दिन, एक टॉपिक आपका खत्म हुआ तो दूसरे पे जा रहे हो, तो पीछे का रिवीजन करके देखना, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि हाँ आपका लेवल किस प्रकार से बढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से अगर जीके की बात करें दोस्तों, जीके, तो जीके में भी आपको मैं 3 घंटे बता रहा हूं, ठीक है। तो 3 घंटे में क्या करना है, 2 घंटा आप थ्योरी पढ़िए, क्या पढ़िए, थ्योरी पढ़िए दोस्तों, और 1 घंटा आप लगाइए एमसीक्यू। आपने मान लीजिए पॉलिटी स्टार्ट कर दिया भैया, आपने पढ़ लिया नागरिकता, मौलिक अधिकार, आपने 2 टॉपिक आज पढ़ लिए थ्योरेटिकल, पहले थ्योरी पढ़नी है बढ़िया तरीके से। अगले घंटे उस टॉपिक के क्वेश्चन आपको लगाने कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, क्या आप उनको अटेम्प्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्या आपने जो पढ़ा है वो एग्जाम के रिलेवेंट है कि नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो जेके को इसी प्रकार से पढ़ना है, 2 घंटा आपको थ्योरी दीजिए, 1 घंटा आप एमसीक्यू लगाइए डेली बेसिस पे।
ठीक है, धीरे धीरे आप सिलेबस भी पूरा कर जाओगे, जो आपको एमसीक्यू है वो भी आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि चाकू रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाकू की धार कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी तेज है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वैसे आपका दिमाग काम करता है, दिमाग में कितना भर रहे हो इससे फर्क नहीं पड़ता, दिमाग की स्पीड कितनी है, क्या क्वेश्चन को देखते टिक कर पा रहा है, क्योंकि 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करेंगे तो पेपर में बैठेंगे, तो उसके लिए जरूरी है पहले से उस चीज का प्रयास अभ्यास करना जरूरी होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगर बात करें रीजनिंग, तो रीजनिंग में 2 घंटे में भी यही है कि आपको डेली बेसिस पे 1 घंटा आपको पढ़ना है कंसेप्ट। बहुत सारे टॉपिक होते हैं, कैलेंडर है, क्लॉक है, नंबर सीरीज है, ब्लड रिलेशन, इसमें आपको कंसेप्ट पढ़ने चाहिए और फिर 1 घंटा आपको संबंधित टॉपिक की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो ये है डेली का स्टडी प्लान। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि 2 घंटे मतलब सुबह उठिए ये करिए, नहीं, 3 घंटा जब भी आपको टाइम लगे। भैया सुबह आप 7 बजे बैठने पढ़ रहे हो तो शुरुआत के 7 से 10 बजे तक मैथ कर दो, 3 घंटे मैथ कर दो, या सुबह के 3 घंटे आप जीके कर दो। सुबह सुबह दिमाग फ्रेश रहता है, बिल्कुल नई चीजों को कैप्चर करने की क्षमता रखता है, तो शुरुआत में आप जीके कर लो, दोपहर में आप मैथ कर सकते हो, शाम को रीजनिंग कर लो। इन सब के अलावा दोस्तों ये 3 सब्जेक्ट तो करने 8 घंटे लगेंगे आपको पढ़ने में, इसके अलावा एक चीज आपको और करनी है, और जो बच्चा इसको फॉलो कर लेगा सफलता निश्चित मिलेगी, मैं लिख के दे सकता हूं। क्या करना है आपको, चाहो तो डेली, है ना, डेली आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाना है दोस्तों, कंप्लीट मॉक टेस्ट। जिस बच्चे ने आज से, बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पे 200 200 400 400 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, रेपुटेशन कंपनियां होती है, रेपुटेड, तो वहां पे मिल जाते हैं सस्ते ही 200 250 रुपए में। आप अगर डेली कंप्लीट मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना, तो यकीन मानिए आपकी सफलता कोई माइकालाल रोक नहीं सकेगा, क्योंकि आपको वो अभ्यास इतना हो चुका होगा। और एक चीज और भी है कि जिस प्रकार एग्जाम में आपको अटेम्प्ट करना है, जैसे मान लीजिए पहले जीके करना है, फिर मैथ करना है, रीजनिंग करना है, या पहले जीके करना है फिर रीजनिंग करना है या मैथ करना है, जिस प्रकार का आपका माइंडसेट आप एग्जाम में रखने वाले हो, सेम उसी माइंडसेट से आपको इस एग्जाम को लगाना है। 90 मिनट में पूरे पेपर को सोल्व करने की कोशिश करना है। हो सकता है कि शुरुआत के पहले 1-2 दिन आप 90 मिनट में 50 ही क्वेश्चन कर पाओ, लेकिन धीरे धीरे जब आप इस स्पीड को मेंटेन करोगे तो आप देखोगे कि 1-1.5 महीने के बाद आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और 90 मिनट में आप लगभग पेपर को कवर कर सकोगे। और जो एग्जाम का प्रेशर रहता है उसको भी आप नेगलेक्ट कर पाओगे, उसको भी एलिमिनेट कर पाओगे इस प्रैक्टिस से। अगर आप कंप्लीट मॉक टेस्ट नहीं लगाना चाह रहे हो तो डेली बेसिस पे मैं कहना चाहूंगा कि सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। जैसे आज आपने मैथ के 35 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगा दिया कंप्लीट, अगले दिन रीजनिंग का लगाइए, अगले दिन जीके का लगाइए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एग्जाम का जो प्रेशर कि भैया आपने जो पढ़ा है वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने तैयारी बहुत बढ़िया की, लेकिन क्या एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे, क्या उनको स्पीड में कर सकोगे, क्या एक्यूरेसी के साथ कर सकोगे, नेगेटिव कितना कट रहा है, किस प्रकार से आपको सवालों की अप्रोच रखनी है, फास्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको तब आएंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे मॉक टेस्ट के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बड़ा स्टडी प्लान नहीं है, डेली 3 घंटा आप मैथ को दीजिए, 3 घंटा जीके को दीजिए बढ़िया तरीके से। आप चाहो तो स्लॉट में पढ़ सकते हो, आप चाहो तो अपने हिसाब से 2 घंटे मैथ, फिर 1 घंटा जीके पढ़ लिया, फिर 2 घंटा आपने रीजनिंग पढ़ लिया, फिर 1 घंटा जीके पढ़ लिया, ऐसे पढ़ सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ये टाइम टेबल नहीं बनाना कि सुबह 4 बजे उठेंगे, फिर 4:30 तक नहाएंगे, 5 बजे नाश्ता करेंगे, 5:30 बजे दौड़ने जाएंगे, 6 बजे किताब लेंगे, 7 बजे नहीं। ठीक है, आपको स्लॉट के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अब आप बहुत सारे कहेंगे सर करंट कहां से पढ़े, कब तक, तो करंट मेरे हिसाब से आपको चाहिए वीकली। ठीक है, आपको करंट पीछे नहीं पढ़ना, वीकली पढ़िए, क्योंकि डेली यूट्यूब पे चैनल में डेली वीडियो लेते हैं। अगर कोई यूट्यूबर है, मान लीजिए 10 क्वेश्चन डेली आ रहा है ना करंट अफेयर के, तो उसमें 2 ही क्वेश्चन मिलते हैं जो काम ओरिएंटेड होते हैं, बाकी तो कचरा होता है। तो ये सारे करंट अफेयर आपको वीकली करना चाहिए, शनिवार को, कि पूरे वीक का जो करंट अफेयर है उसको शनिवार आचार को पढ़ना चाहिए। ठीक है, हाँ, आप जो टॉपिक है, जैसे मान लीजिए सफलता कहां मिलेगी, मैथ 30 क्वेश्चन, रीजनिंग 35, और इसमें अर्थमेटिक आएगा, एडवांस आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा, खामेटिक आएगा। अगर कोई 70 क्वेश्चन में से 65 क्वेश्चन ले आया, सफल निश्चित है। क्योंकि अगर की बात करो जेके जीएस में 50 में से अगर 30 क्वेश्चन भी कर रहा है तो 95 क्वेश्चन कर पा रहा है,
ठीक है। और 95 क्वेश्चन बहुत होते हैं के लिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के लगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे थे 120 में से 120 लगी थी पिछली बार, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन के बाद लगी। और इस बार क्या था कि वाइज कट ऑफ लगी तो कंपटीशन जा कहीं था। इस बार ओवरऑल इंडिया लगेगी तो बहुत ज्यादा नहीं भैया, पिछली बार कट ऑफ नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप सके से पढ़ोगे, मतलब 50 में से मतलब है कि एवरेज बच्चा बढ़िया तरीके से पढ़ेगा तो वो 40 जाएगा। नो बता रहा हूं कि जो मैथ है इसमें कोशिश कीजिए कि 65 इस सब लेकिन हम 65 को हाँ ठीक करने कीजिए। अगर हाँ अपने मोर्चे को जीत तो जेके वाला मोर्चा भी आप लोगे यहाँ तक रहने वाले, तो मैं आपको पकड़ानी, क्योंकि फिक्स परसेंटेज से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, चीज है तो वो कोशिश की हार नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो कर सारे ने आप इसे आपको पढ़ना ही पढ़ना 1.5 घंटा, लेकिन 3 मैथ को देने हैं, ठीक है। सुबह घंटे आप रिवीजन लो, शाम घंटे आप मैथ का अगला टॉपिक पढ़ लो, बहुत अच्छा है, ठीक है। एक बार जी स्लॉट ये रीजनिंग स्लॉट में पढ़िए, करंट अफेयर को रात सो लीजिए, सो आ रही है आप सब कुछ दिन में लाइब्रेरी वगैरह कर रहे हो, आप आगे रात सो रहे हो उस देख सकते हो, मतलब बढ़िया से आपको बता दो यही है आपको रेगुलर है। अगर आपने 8 घंटा है तो कल कोशिश की 8 घंटे जो आप वो नहीं, एक दिन आपने मैथ पढ़ा, दिन होना चाहिए, ठीक है। और लिख सकते जो बच्चा पढ़ा लीजिए, जिस दिन से आप स्टार्ट जिस दिन स्टार्ट हो आपने इस चीज को कि कोई आपका और बहुत स्कोर करके, ठीक। ये तो बच्चा ठीक है, लेकिन सर वो एग्जाम भी करेगा, रैंक भी लेगा और वर्दी निश्चित रूप से लेगा, ठीक। तो लाइक कन्वर्ट रहने के लिए और आप जरूरत है।